नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा आज होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा, जहां वो सुबह 9:55 पर पहुंचेंगे और डुमरियागंज के कृषि उत्पादन समिति में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ राहत सामग्री जो है बाढ़ पीड़ितों में बांटेंगे और हवाई सर्वेक्षण करते हुए नौगढ़ तहसील पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे नौगढ़ के किसान इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां वो बाढ़ ग्रसित पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, साथ ही राहत सामग्री को वितरित किया जाएगा। लगातार आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और इसी के साथ ही तमाम अधिकारियों को भी बाढ़ संबंधित दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं ताकि बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर जरूरी मुहैया कराई जा सके मदद और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। और इसी क्रम में अब सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे नौगढ़ के किसान इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां वो बाढ़ प्रभावित पीड़ितों से बातचीत करेंगे और इसी के साथ ही राहत सामग्री को वितरित किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुबह 9:55 पर डुमरियागंज के कृषि उत्पादन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ ही अब रुक करेंगे फिरोजाबाद का, जहां पर आपको बता दें कि डेंगू के मरीजों में अब इजाफा हो रहा है। लगातार बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पताल में करीब 100 बच्चे भर्ती किए गए। अस्पताल में मरीज बढ़ने से बेड कम पड़ गए हैं और एक बेड पे दो मरीजों को लिटाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के 100 सैया अस्पताल का पूरा मामला है, जहां पर डेंगू के पीड़ितों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। एक बार फिर से डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा बरकरार है। और इसी बीच अब मेडिकल कॉलेज के 100 सैया अस्पताल का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन बता दें कि अस्पताल में बेड्स की कमी है, जिसकी वजह से एक ही बेड पर 2 मरीजों को रखना पड़ रहा है। और इसी बीच डेंगू और बुखार के जो मरीज हैं, लगातार उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में डेंगू का प्रकोप शुरू हो चुका है और ऐसे में अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियों के दावे हैं, लेकिन आपको बता दें अस्पताल में बेड्स की कमी के चलते ये ताजा खबर यहां पर सामने आई है, जहां पर डेंगू के मरीजों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एक बेड पर 2 मरीजों को रखना पड़ रहा है। बेड्स की कमी अस्पताल में देखने को मिल रही है और इसी बीच डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा बरकरार है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां वसूली के आरोपों में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें अब बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में सीबीआई की प्राथमिक जांच की एक रिपोर्ट सोशल मीडिया में वायरल भी हो गई थी और यही वजह थी कि प्राथमिक जांच की गई थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने शुरू कर दिया था। सीबीआई की माने तो उनके प्राथमिक जांच की रिपोर्ट उनके ही विभाग में काम करने वाले सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी ने लीक किए थे और इस दस्तावेज को लीक करने के लिए उन्हें अनिल देशमुख की लीगल टीम से जुड़े वकील आनंद डागा से iPhone 12 प्रो बतौर घूस लिया गया था। ऐसे में सीबीआई ने यह भी कहा कि तिवारी ने समय समय पर कुछ ना कुछ मूल्यवान गिफ्ट भी लिए थे। मुंबई में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में चला गया और फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने प्राथमिक जांच इस पूरे मामले में शुरू कर दी थी और जांच में उन्हें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिसके आधार पर अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज अमेठी पहुंच रही हैं। इस दौरान स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
तो वहीं आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा वो कई नेताओं से मुलाकात करेंगी। सुबह 11 बजे पूर्व बीजेपी विधायक तेजभान सिंह के अचलपुर आवास जाकर शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगी स्मृति ईरानी। इसी के साथ ही 11:40 पर जामू के अलीपुर स्थित बीजेपी नेता राजीव शुक्ला के घर जाकर उनके माताजी की निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगी। इसके बाद का क्रम आपको बता दें, जहां दोपहर 12:20 से लेकर 1:20 तक जगदीशपुर स्थित ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचेंगे स्मृति ईरानी। और शाम को 4 बजे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसी के बाद 4:25 पर गौरीगंज जिले में अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण और टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण भी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, इसके बाद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए गांव सुजानपुर में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगी स्मृति ईरानी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही अब विदर्भ, कोंकण और गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 2 स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही पूर्वोत्तर भारत, बिहार और कुछ हिस्सों पर उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड में आज हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों और आंतरिक कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, गंगई, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। और उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में लोग अपने घरों के आसपास एक झोला छाप डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही इलाज कर रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में जगह ही नहीं मिल पा रही है। बताते चले कि फिरोजाबाद के झलकारी नगर और दूसरे इलाकों में पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई और इस दौरान झलकारी नगर इलाके में कई परिवार ऐसे सामने आए जो अपने घरों में रहकर ही इस वक्त अपने बच्चों का इलाज कर रहे हैं। बुखार की वजह से इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में अब फिरोजाबाद में मरीज इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कि 100 बेड के अस्पताल वाले मेडिकल कॉलेज में 325 से ज्यादा मरीजों को एडमिट किया गया है। ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल भी फुल हो चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से भी टीम भेज दी गई है। इस मेडिकल टीम ने शुक्रवार को ही स्थानीय अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। तो वहीं ये खबर आगरा से है, जहां जहरीली शराब पीने की वजह से 17 लोगों की मौत के बाद अब आगरा रेंज आईजी नवीन अरोड़ा ने कई सारे सख्त कदम उठा लिए हैं, जिसके चलते अब जहरीली शराब बेचने वाले माफियाओं को लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से रोका जा सकेगा। इसी क्रम में आईजी रेंज आगरा नवीन अरोड़ा ने चौरों और जिलों की पुलिस को इन शराब माफियाओं पर कार्रवाई के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत आगरा से की जा रही है। इसी में एसपी पूर्वी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जबकि निर्देशों के क्रम में शराब तस्करी से जुड़े लोगों का बीते कई सालों का डाटा भी अब खंगाला जा रहा है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि ठेकों के अनुज्ञापी और सेल्समैन की पिछले सालों में आमदनी कितनी गुना बढ़ी है, इसकी भी जानकारी निकाली जा रही है। साथ ही उनकी चाल और अचल संपत्ति की भी जांच की जा रही है और शराब में मिलावट करके काली कमाई कितनी की गई है, इसके बारे में भी छानबीन शुरू की जा चुकी है। इसी बीच आपको बता दें कि रेंज में अब शराब माफियाओं पर किस तरह से प्रभावी कार्रवाई होगी, इसकी शुरुआत अब आगरा से कर दी गई है, जिसमें 10 साल पुराने मुकदमों को भी खंगाला जा रहा है। और अब तक आगरा में शराब माफियाओं पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कितने तस्कर गिरफ्तार हुए और कितने लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, इस पर भी पूरी समीक्षा की जा रही है। बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री की रकुलप्रीत सिंह से परिवर्तन निदेशालय की डायरेक्टर एजेंसी के अधिकारियों ने ड्रग्स केस में शुक्रवार को एक बार फिर से पूछताछ की है और ये पूछताछ आपको बता दें करीब 2.5 घंटे तक चली। ईडी ने ड्रग्स से जुड़े 4 साल पुराने मामले में
कई सितारों को समन भी जारी किया था। बताते चले कि साल 2017 में तेलंगाना आबकारी और निषेध विभाग ने 30 लाख रुपए का ड्रग्स जब्त करने के बाद 12 मामले दर्ज किए थे। इनमें से 11 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और इसके बाद ईडी ने आबकारी विभाग के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी। इस पूरे मामले में रकुलप्रीत राणा और राणा दग्गुभट्टी, तेजापुरी और जगन्नाथ और चरमामे कौर और कई अन्य ऐसे सितारे शामिल थे, जहां पर इनसे अलग अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए इन्हें तलब किया गया है। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले रकुल को 6 सितंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन रकुल ने अधिकारियों से अनुरोध किया था कि या तो अपनी पूछताछ को टालने के लिए समय बदल दिया जाए या फिर उनके अनुरोध पर विचार करने के बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ टाल दी थी और उन्हें 3 सितंबर को ही उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया। इस मामले में ईडी ने एक्साइज डिपार्टमेंट को भी तलब किया है, जो कि इस मामले की जांच कर रही है। दिलचस्प बात यह रही कि जो एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, उसने सबूत के अभाव में इस मामले की जांच बीच में ही छोड़ दी है। बताते चले कि आरोपित सितारों से भी अब पूछताछ हुई थी और उन्होंने इस आरोप को पूरी तरह से फिलहाल खारिज कर दिया है। अब फेमस टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वो 40 साल के थे। सिद्धार्थ के निधन पर हर कोई उन्हें नम आंखों से विदाई देने लगा। शहनाज गिल का भी रो रो कर बुरा हाल है। उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी बीच अब शहनाज के भाई शहबाज ने सिद्धार्थ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी बीच शहनाज के भाई ने सिद्धार्थ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार के बाद शहबाज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरा शेर, आप हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आपकी तरह बनने की कोशिश करूंगा। ये अब मेरा सपना है और ये सपना जल्द ही पूरा होगा। मैं रेस्ट इन पीस नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप यहीं हो। लव यू सिद्धार्थ शुक्ला। बता दें कि सिद्धार्थ की मौत के बाद से ही शहबाज अपनी बहन शहनाज को संभालने की कोशिश में लगे हैं। सिद्धार्थ की मौत के बाद वो बेहद दुखी हैं। शहनाज के पिता संतोख ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उनकी फोन पर एक्ट्रेस शहनाज से बात हुई थी और उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिस वजह से शहनाज मुंबई में ही है और उसके बाद अब शहबाज भी मुंबई के लिए रवाना हुए थे ताकि वो अपनी बहन का ख्याल रख सके। सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार ओशिवरा में किया गया, जहां सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जहां से उन्हें ओशिवरा शमशान घाट लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और अभी 2 दिन ही हुए हैं जब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने देश को स्तब्ध कर दिया था। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मनमोहने वाली मुस्कान लिए ये चेहरा अब इस दुनिया में नहीं है। सिद्धार्थ की असमय मृत्यु के गम को भुलाना आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसे में उनके साफ दिल के बारे में आपको बता दें कि एक एक्टर के तौर पर सिद्धार्थ खरा सोना थे। साथ ही उनका दिल भी सोने जैसा था। बालिका वधू में उनकी को स्टार रही प्रत्युषा बैनर्जी की मौत के बाद से सिद्धार्थ लगातार उनके पिता के संपर्क में रहते थे। ये बात खुद प्रत्युषा के पिता ने मीडिया पर पोस्ट करके बताई है। बता दें कि वो अक्सर उनकी जरूरतों के बारे में पूछते रहते थे और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जबरदस्ती प्रत्युषा के पिता को 20,000 रुपए की मदद भी भेजी थी। प्रत्युषा के पिता ने आगे बताया है कि लॉकडाउन के दौरान उनके लाख मना करने के बावजूद सिद्धार्थ ने उन्हें 20,000 रुपए भिजवाए थे। बताते चलें कि बालिका वधू में सिद्धार्थ की को स्टार रही है प्रत्युषा, जिन्होंने कुछ साल पहले ही आत्महत्या कर ली थी। तभी से सिद्धार्थ उनके परिवार से बातचीत करते थे